हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। व्लॉग आज सुबह सुबह में ही आ रहा है, तो मैंने कहा भाई अगर अच्छा लगा तो व्लॉग शाम में भी डाल दूँगी और एक सुबह में डाल देती हूँ। अगर अच्छा लगा तो मुझे लाजमी बताना, शाम में भी मैं डालूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी बच्चों के लिए डोनट्स। सबसे पहले तो इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और इतने शौक़ से आप लोग वीडियो देखते हैं, बट लाइक नहीं करते। लाइक लाजमी किया करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी और चीज़ें आपके सामने आती हैं। अच्छा, डोनट्स बनाने के लिए ये रेसिपी मैं कोई 2 से 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। उससे पहले तो मैं बनाती ही नहीं थी, बट 2-3 साल से मैं बना रही हूँ, तो मैं यही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है। मतलब आप कहीं से भी रेसिपी निकाल देना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लाजमी होगी, लेकिन इस रेसिपी में कभी भी आपसे गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि 50-100 दफ़ा मैं गड़बड़ कर चुकी हूँ, तभी ये रेसिपी फिर मैंने लिखी। पहले मैं भी आप लोगों की तरह अंदाजे से ही काम कर लेती थी, लेकिन बेकिंग बिल्कुल भी अंदाजे वाला काम नहीं है। इसमें अंदाज़ा नहीं चलता, इसमें हर एक चीज़ परफेक्ट होती है। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले लिया, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ले ली शुगर। 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है इसमें ब्लू बैंड, और 2 टेबल स्पून आपने इसमें ले लेनी है ईस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख लें। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लिखना बहुत ज़रूरी है। 2 कप मैदा, 3 चम्मच शुगर, 1 टेबल स्पून ब्लू बैंड और 2 टेबल स्पून ईस्ट, 1 अंडा और नीम गर्म पानी, ठीक है। ये चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। लिखना है आपने। अच्छा, लिखेंगे तभी रेसिपी अच्छी बनेगी, नहीं तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसके बाद जी इन सारी चीज़ों को मैंने देखें, अभी चेक कर रही हूँ। हालांकि ये रेसिपी मैं कोई हज़ारों दफ़ा बना चुकी हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं ये रेसिपी लाजमी चेक करती हूँ ताकि गड़बड़ नहीं हो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने कर देना है इसको बंद। अगर आपके पास ये नहीं है बीटर, तो आप हाथ से भी आटा गूंद सकते हैं। गर्म पानी इसके अंदर डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आटा जो है ना फूलने में बहुत टाइम लगाएगा। ईस्ट अपना काम बहुत स्लो करेगी। मेरी ईस्ट बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे पता था कि मेरी ईस्ट ख़राब नहीं है। आपकी ईस्ट अगर पुरानी है या घर में पड़ी है, तो गर्म पानी में इसको डाल के लाजमी चेक करना। गर्म पानी में इस तरीके से डालते हैं। 2 टेबल स्पून आपने ईस्ट डाला, थोड़ा सा गर्म पानी लिया। अगर उसके ऊपर झाग आ गई तो समझ जाएं वो ईस्ट परफेक्ट है। फिर उसे आप इसी आटा गूंदने के मटेरियल में डाल देंगे। हाथों से आटा गूंदना है, मशीन में गूंदना है, वो आपकी मर्ज़ी, पर बहुत अच्छे से आटा गूंदना है। थोड़ी देर मैंने चलाया, फिर इसको 5-10 मिनट रेस्ट दिया, फिर मैंने चला दिया। इसके बाद जी मैं आटा निकाल दूंगी बाहर। बहुत ही सॉफ्ट आपने गूंदना है। फिर इसके ऊपर लगा देंगे हम इसके ऊपर ऑयल, और प्लास्टिक रैप लगा के इसको मैं ओवन में रख दूंगी ताकि ये फूल जाए। ओवन में मैं इसलिए रखूँगी क्योंकि ओवन गर्म होता है। पता है, जब मैं नई नई कुकिंग कर रही थी ना, तो मैं ओवन को चला के इसको ओवन में रख लेती थी। मैं कह रही थी आपने बोला था ओवन में रखे। मैं पीसी में ना मैंने क्लासेस ली थी, बेकिंग की लाइव क्लासेस ली थी, तो उन्होंने कहा ओवन सबसे गर्म जगह होती है, इसलिए हम इसको ओवन में रखते हैं ताकि ये जल्दी से फूल जाए। अच्छा, 2 घंटे के बाद जी ये फूल चुका था। ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। देखें कितना अच्छा फूला हुआ है ना। अच्छा, फिर इसको हम चारों तरफ से करेंगे यकजा और फिर इसको निकाल देंगे। इस टाइम पे बहुत बड़ा मसला हो गया था, मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी डेड। तो फिर भी मैंने काफ़ी लंबा वेट किया, फिर जाके मैंने ये वीडियो कंप्लीट की। फिर मैंने इनको रख दिया आटे को वापसी। फिर से मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया। फिर उसके बाद जी मोबाइल जब आया तो उसकी मेमोरी हो गई थी फुल व्लॉग्स की। इतनी लंबी लंबी वीडियोस मैं बनाती हूँ ना, तो वो बिल्कुल फुल हो गई थी। फिर मैंने भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। आपने इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। अच्छा, एक तरीका ये है, आपने बीच में से ग्लास को होल्ड करना है और फिर बीच में से छोटी किसी चीज़ से होल्ड कर देंगे। ये बहुत पुराना मेथड है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मैं आपको अच्छा वाला मेथड बताती हूँ। छोटे छोटे आपने इसके पेड़े बनाने हैं और हाथ से ही इसके अंदर आपने रोल कर देना है। हाँ, फिंगर से आप इसको रोल करेंगे। ये जो तरीका है ना ग्लास वाला, ये बहुत पुराना हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल में ये तरीका कोई यूज़ भी नहीं करता होगा। मैंने शुरू में आपने देखा 2 गोल गोल पेड़े बनाए छोटे छोटे, और उसके बाद जी इनके बीच में होल कर दिया। साइज़ आपने छोटा रखना है ताकि ये फूल के खुद डबल साइज़ के हो जाएंगे। और छोटा साइज़ इसलिए भी मैंने रखा, कभी ना फिर बच्चे आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। जैसे हम शॉप से या कहीं और से लेते हैं ना, वहाँ से भी बच्चे फुल ख़त्म नहीं करते हैं।
छोटा साइज़ ऐसा होता है कि फ़ौरन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। ये इफ्तारी के बाद का टाइम था, इफ्तारी से पहले का टाइम नहीं था। अच्छा, तो इसके बाद जी मैंने ले ली चॉकलेट। आपने डार्क चॉकलेट लेनी है, मिल्क वाली अगर आपको पसंद है तो मिल्क वाली ले लें, डार्क पसंद है तो डार्क ले लें। चॉकलेट का यूज़ मेरे घर में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा जी, इसको कर देंगे अब साइड पे, ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के लिए आपने इसी तरह जाली में रखना है। गैस की हीट मैं आपको बता दूँ आपने कितनी रखनी है। पहले बिल्कुल आपने स्लो कर देना है, फिर उसके बाद मीडियम करना है और फिर हाई करना है। इसी तरीके से आप खुद आइडिया, आपको आप एक बैच निकालेंगे, सेकंड बैच पे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा गैस का। हीट आपने बिल्कुल कम रखनी है ताकि वो अंदर से भी पक जाए। पहले बिल्कुल स्लो, फिर थोड़ी सी तेज़, फिर तेज़ रेड करने के लिए, मतलब इस तरीके से आपने इसको मेंटेन करना है गैस को। इसके बाद जी मैं चॉकलेट को कर दूंगी कट। इसके अलावा मेरे पास डेकोरेशन के लिए और कोई चीज़ नहीं थी। चॉकलेट तो होती ही होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई और चीज़ भी होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड को घर में इतनी अच्छी खुशबू आई, कहते हैं भाई ये खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं इतनी अच्छी अच्छी। तो फिर मैंने कहा कि मैं बना रही हूँ डोनट्स, तो उन्होंने कहा बस साथ चाय भी बना दो। अफ्तारी हो चुकी थी, मैंने कहा ठीक है मैं चाय भी बना लेती हूँ और साथ डोनट्स। थोड़ा सा आपने दूध लेना है, उसके अंदर आपने डाल देनी है डार्क चॉकलेट। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर आपने इसको कर देना है मिक्सअप। बस ये हो गई डन चॉकलेट, इसमें कोई चीज़ और नहीं जाएगी। आप रेसिपीज़ में देखेंगे वो ढेरों ढेर चीज़ें डालते हैं और चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। चाय भी मेरी हो गई थी डन, और शुरू के 2 डोनट्स डायरेक्ट मेरे हस्बैंड के पास जाएंगे क्योंकि फुल गरम गरम थे। तो यहाँ पे अभी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी चॉकलेट। इसी तरीके से आपने सब के ऊपर चॉकलेट लगानी है। शुरू शुरू की चॉकलेट तो मैं खुद लगा रही हूँ, बाकी चॉकलेट्स मैं बच्चों को दूंगी, वो लगाएंगे। तो मतलब बच्चों को भी इस काम में ना लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उससे ये होता है ज़रा वो खुश हो जाते हैं। मेरी चॉकलेट हो गई थी ख़त्म क्योंकि मैंने बनाई थी कम, फिर से मैंने दूसरा बैच बनाया। अच्छा, दूसरी बैच की जो चॉकलेट थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, उसमें मैंने दूध इससे भी कम डाला था। फिर इसके बाद जी चॉकलेट जो मेरे पास बची हुई थी उसी को कट करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया। डोनट्स हो गए रेडी, और रात 1 बजे से पहले पहले ये डोनट्स सारे हो गए थे चट। अच्छा, थोड़े से मैंने उज़ैफ़ा के फ्रेंड के घर भेजे थे क्योंकि उसे भी डोनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उज़ैफ़ा कह रहा था, तो मैंने कहा चलें जी उसको भी भिजवा देते हैं साथ ही। और बाकी हम सब घर वाले थे, और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डोनट्स इतने शौक़ से खाए थे। यकीन करें मुझे डोनट्स से इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, मैं बच्चों की खातिर बना लेती थी, लेकिन इस आज ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगे थे। तो रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, और पिक्चर भी मुझे शेयर किया करें। इंस्टाग्राम पे हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहती है कि मैं क्या करती हूँ, सारा दिन में मैं क्या करती रहती हूँ। और इसके अलावा बस उस पे ना अपडेट में मैं एक्टिव होती हूँ। व्लॉग तो 24 घंटों में एक दफ़ा आता है। इंस्टाग्राम आप बार बार जाके देख सकते हैं, हूर खान के नाम से यही मेरी डीपी लगी हुई है। तो वहाँ पे आप मुझे अपनी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अच्छा सा कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं पिछली वीडियोस के कमेंट भी पढ़ती हूँ, और नई वीडियोस जो मैं डालती हूँ मैं उसके कमेंट्स भी लाजमी पढ़ती हूँ। यहाँ पे ये था मॉर्निंग का टाइम। मैंने पहले ना डोनट वाली वीडियो इसलिए डाली ताकि जो अच्छी सी रेसिपी है ना पहले तो वो आपको मिल जाए, उसके बाद बाकी आपको ना घर की रूटीन आपको मिले। आज मैं व्लॉग भी सुबह में इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी आज इफ्तारी में अपने बच्चों के लिए डोनट बना लें। यहाँ पे जी वो ऊपर जो है इस्त्री वाले कपड़े हैं, नीचे जो है मैं कपड़े जो तय कर रही हूँ ये इस्त्री वाले नहीं हैं, इनको मैं ऐसे ही तय लगाती जाऊँगी और साइड पे रखती जाऊँगी। देखें ज़रा, फ़ोन में मैं इतनी मसरूफ़ थी कि कितनी कमीज शलवारों को भी मैंने तय ऐसे ही लगा दी थी। तो फिर बाद में मैं वो निकाल के ले आई, और यहाँ पे भी कपड़े मैं रख दूँगी कबर्ड्स के अंदर। अच्छा मैंने ना ईयरबड्स अपने लिए मंगवाए हुए हैं, तो अभी आजकल में वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर ये फ़ोन वाला सीन तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है कि बैठ के मैं फ़ोन पे गप्पे मारती रहूँ। यही टाइम होता है जो मैं सिस्टर से बात करनी हो, अपनी फ्रेंड से बात करनी हो, कज़न से बात करनी हो, जिससे दिल करे आप बात कर सकते हैं, यही टाइम होता है। बच्चे भी स्कूल में होते हैं और ख़ामोशी होती है घर में, दिल भी करता है कि आप फ़ोन पर बात कर लें। यहाँ पर जी कबर्ड्स तो यकीन करें, जब मैं कपड़े रखती हूँ देखती हूँ बच्चे निकालते
निकालते हैं, फिर कबर्ड ख़राब कर देते हैं। ख़ास तौर पे हूर हुज़ैफ़ा बिल्कुल कबर्ड से ही नहीं छोड़ते हैं, एक शर्ट निकालते हैं सारी शर्ट्स को ख़राब कर देते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे ही इनको हाथ लगाती हूँ। जब भी मैं कपड़े इसमें रखती हूँ ना, तभी मैं इसको लाजमी सेट कर लेती हूँ, नहीं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पूरे 3 से 4 घंटे इसको देने पड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे जी हूर हुज़ैफ़ा की कबर्ड है। अब इन दोनों की कबर्ड माशाल्लाह से ये दोनों भी बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोला करें। तो अब इन दोनों का रूम भी सेपरेट करने का इरादा मेरा बनता जा रहा है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा है इनकी कबर्ड में। ऑर्गेनाइज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। हुज़ैफ़ा और मिकाल का तो सामान बिल्कुल ही कम है, ना होने के बराबर है, बट मेरा मन्नत और हूर का सामान बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड का भी यकीन करें एक ही कबर्ड है, और वो बहुत जल्दी जल्दी ना कपड़े जब भी लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी वो कपड़े दे भी देते हैं, मतलब ज़्यादा अरसा एक ड्रेस यूज़ नहीं करते। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं काफ़ी अरसा एक ही ड्रेस यूज़ कर लेती हूँ, मतलब 1 साल से दूसरे साल भी मैं यूज़ करती हूँ। तो हस्बैंड मेरे ऐसे हैं, जैसे अब सर्दियाँ ख़त्म हुई तो वो कपड़े फेंक देंगे और फिर गर्मियों के लिए नए ले लेंगे, और गर्मियों में फिर वो कर देंगे, क्योंकि उनके कपड़े होते ही इतने नॉर्मल रेंज में हैं कि वो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा आ गया था कवर मैंने मंगाया था स्नैक वाला। ये स्नैक कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है? ये स्नैक आपके अपने होते हैं, आप लोग नहीं, बाकी जो अपने होते हैं। खैर ये कवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैंने कहा ये मैं बाय करती हूँ। और ये रहा मेरी फ़ाइनल मशीनों का लुक। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मशीनें कितनी नीट एंड क्लीन लग रही थी ना, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। जब मैं किचन में आती हूँ ऐसा मुझे लगता है जैसे पॉलिश मैंने इनको की है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये मैंने किस तरीके से साफ़ की हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाना और उसे लाजमी देखना। बहुत आसानी आपको हो जाएगी। जस्ट विनेगर और घर में अवेलेबल लोशन, मैंने इतने स्प्रे यूज़ किए हैं, आप सबको ही पता होगा। कभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में अपना स्प्रे वाला खाना, कि दुनिया का हर किस्म का स्प्रे मेरे घर में पड़ा है। बट शीशे जो आप पानी और अखबार से साफ़ करते हैं, वो किसी चीज़ से साफ़ नहीं हो सकते। और मशीनें आप जो विनेगर और थोड़ा सा लोशन डालें, थोड़ा सा अगर सोडा है तो वो भी डाल दें, फुल गर्म पानी लें, उसके अंदर करें, बहुत ही अच्छी साफ़ होती हैं। यहाँ पे जब भी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि आज मैंने इफ्तारी के बाद ही शावर लिया था। यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी चिकन, मटर बना रही थी, साथ में ये मैं बना रही थी मुकद्दस की फरमाइश पे। हम तो खाना खाते नहीं, उसने कहा बाजी काफ़ी दिन हो गए मैंने सालन नहीं खाया, मैंने सालन खाना है। मतलब जो देसी लोग होते हैं ना, उनको सालन और रोटी का एक अलग ही नशा होता है, चाहे आप जितनी चीज़ें खा लेना। अब मैं हूँ फ्रूट चाट, ये चलते फिरते पेटी शेटीज़ खा लेती हूँ, मुझे खाने की इतनी क्रेविंग होती ही नहीं है। बट जो लोग खाना खाने वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। हूर हुज़ैफ़ा मन्नत, मेरे हस्बैंड ने भी रमज़ान जब से शुरू हुआ, मैंने यकीन करें बिरयानी बनाई थी, हमने बिल्कुल भी नहीं खाई। और सालन मेरे ख्याल में बीच में 1-2 दफ़ा अगर बना भी है तो हमने नहीं, ऐसा सालन नहीं बना कि जैसे सिंपल होता है शोरवे वाला, या ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं बनी मेरे घर में। तो आज मैंने कहा वाकई में सालन बनना चाहिए, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और चिकन डाला, उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया। प्याज मैंने डाला हुआ था, प्याज मैंने निकाल के ग्राइंड कर दिया, और चिकन को कर लूँगी फ्राई। यहाँ पे साथ साथ अफ्तारी के टाइम बिल्कुल सर पे था, तो मैं पकोड़े भी बना रही थी और साथ में मटर वाला सालन भी। टमाटर डाल के मैंने इसके अंदर मटर फ़ौरन ही डाल दिए, मैंने कहा बस अच्छे से गल जाएँ और बन जाए। अच्छा, मटर ने ना काफ़ी टाइम ले लिया था, और मैंने ना काफ़ी मटर मंगवा के छिलवा भी दिए हैं। यहाँ पे अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन पकोड़ों के लिए। अच्छा, पकोड़े जब मैं ख़ुद बनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को एकदम से पता चल जाता है। आई डोंट नो कैसे, जिस दिन मैं मटेरियल ख़ुद बनाती हूँ हमेशा से ही, लेकिन मैं फ्राई करने का सिर्फ मुकद्दस को बोल देती हूँ कि तुम फ्राई करो, या मैं शावर ले रही हूँ या मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड को तब भी एकदम से ही पता चल जाता है कि ये किसी और के हाथ के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जी साथ साथ मैं बोल रही हूँ सफाइयाँ भी तुम करती जाओ, मैं किचन खुद हैंडल करूँगी, सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, लेकिन जिन चीज़ों पे मेरे गंदे हाथ लग रहे हैं वो साथ साथ साफ़ करके रखती जाओ, ताकि किचन ना ज़्यादा मैसी नहीं हो और अफ्तारी के बाद हमें हर जगह मैस नज़र नहीं आए। तो बस साथ मैंने मटर डाल दिए और हल्की आग पे मैं बना रही थी पकोड़े, और साथ साथ मैं फ्रूट चाट बना रही थी और साथ साथ सालन भी बना रही थी। तीनों काम एट ए टाइम चल रहे थे, और साथ में चीज़ों पे कपड़ा शपड़ा जो चीज़ों को मैं हाथ लगा रही थी वो मुकद्दस कर रही थी।
तो अच्छा पकौड़ों को जब पलटना होता है या कुछ, वो बीच में मैं उसे बोल रही थी। अच्छा, मायनीज़ आपने नहीं डालनी। जब मैंने मायनीज़ आज ना मैंने कहा ज़रा ट्राई करती हूँ मायनीज़ से कैसा होता है क्रीम फ्रूट चाट। मायनीज़ से बिल्कुल आपका रशियन सैलेड वाला टेस्ट आएगा। मायनीज़ आपने नहीं डालनी, बाकी आपने जस्ट क्रीम डालनी है, शुगर डालना है और इसको मिक्स कर देनी है। जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, दुनिया का जो फ्रूट भी है आप डाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये है या वो है, ऐसा डालना है वैसा नहीं। फिर इसके ऊपर मैं डाल दूंगी कैंडी बिस्किट। कैंडी बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी मेरा स्ट्रॉबेरी मैंने हूर को कहा तुम ऊपर से डेकोरेट कर दो, और बस फिर मैंने ना आइसक्रीम वाला जो शरबत लिया, आजकल मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने लिए मैं वो बना रही थी, बच्चों के लिए ट्रंक बना रही थी और साथ साथ पकौड़े फ्राई कर रही थी। तो किचन में मैं चाहे जितनी भी हेल्पर रख दूँ, लेकिन हस्बैंड को मेरे ना एकदम पता चलता है कि मेरे हाथ का खाना है या नहीं है। तो वो जो है ना ज़्यादा मेरे हाथ का ही खाना प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए फिर मैं खुद ही किचन में खड़ी हो जाती हूँ। सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता और सिंपल होती जाएगी। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान के ना एहतमाम ख़त्म होते जाएंगे। तो किचन में ना मेरी शीट्स बिल्कुल जो नीचे बिछी हुई थी ना वो ख़राब हो रही थी। मैंने कहा ये शीट्स तो मैं चेंज करूं। यहाँ पे मुकद्दस ने अपने हिसाब से ना चेंज कर दी थी, बट मुझे ठीक नहीं लगी। फिर मैं आई किचन में, मैंने उसे कहा नहीं नहीं ये डोंगे सारे निकालो और इनको वॉश करो, और फिर से मैंने शीट एडजस्ट की और अपने हिसाब से डाली। उस तरीके से मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो उसने कहा बाजी नीचे मैंने सारे बर्तन ना धो के रख दिए हैं। कबर्ड में ऐसा करती हूँ ना डेली बेसिस पे। अब तो मुकद्दस सिर्फ किचन का काम करती है, तो इसलिए उसके पास काफ़ी टाइम होता है, तो वो डेली बेसिस पे एक कबर्ड निकाल के उसके बर्तन धो के वापसी रख देती है। मतलब इसी तरीके से 3 से 4 कबर्ड है, वो नीट एंड क्लीन भी रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। कबर्ड्स के नीचे लाजमी शीट डाला करें, उससे आपकी ना कबर्ड्स का वुड कभी भी ख़राब नहीं होता, वो सही रहता है। आपका ख़राब होती है तो शीट ख़राब होती है, वो आप फ़ौरन चेंज कर देते हैं। तो बस अब मैंने मुकद्दस को कहा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, डेली मैं नहीं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ। तो उसने कहा ठीक है बाजी आप समझा दें एक दफ़ा। अभी मैं शीट डाल रही थी यहाँ पे। अगर आपके पास किचन के लिए कोई सेपरेट बंदा है तो आप डेली एक कबर्ड लाजमी उससे साफ़ करवाया करें, ताकि आपका किचन नीट एंड क्लीन रहे। क्योंकि काम वालों पे भी ना इतना बर्डन नहीं डालें। रमज़ान है, रोज़े हैं, मतलब अफ्तारी का काम हो जाता है, फिर खाने का काम अलग से हो जाता है और सहरी का काम अलग से हो जाता है। जिनके घर में बच्चे हैं उनका नाश्ते का काम अलग से हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ना सफाई के लिए एक अलग बंदा रखा, क्योंकि मैंने कहा एक बंदे के ऊपर इतना बर्डन अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अभी मैं ऊपर चढ़ रही थी, तो मैंने उसे कहा चलो जी मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। चेयर के ऊपर चढ़ के ना कॉर्नर में बिल्कुल भी हाथ नहीं जा रहा था। आज उसने 2 कबर्ड कर ली, वो तो कहती थी सारी की सारी बाजी मैं एक ही दिन कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी हमने पूरा मंथ लेके चलना है। आराम से रिलैक्स होके एक एक कबर्ड करो जो इजी भी हो तुम्हारे लिए। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना हमने, रमज़ान है, ज़्यादा बर्डन लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जी कबर्ड्स हो गई थी डन, और मैं बस चीज़ें मुझे सेट करके रखी। अच्छा मुझे ना किचन ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल धड़ाधड़ भरी हुई चीज़ें नहीं पसंद, ताकि निकालते हुए एक चीज़ आप निकालें और सारी चीज़ें आप गिरा दें। यहाँ पे जो मटर मैंने छीले थे जी उनको मैं शॉपर में डाल दूँगी, क्योंकि जिप ब्लॉक बैग मेरे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। वो सारे मैंने ना अफ्तारियों में चीज़ों में यूज़ कर लिए। अब मैंने और ऑर्डर किए हैं, जब वो आएंगे तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे जी मटर मैं शॉपर में निकाल दूँगी। 5 kg मटर मैंने छिलवाए थे, लेकिन अच्छा किया मैंने छिलवा लिए। खाना बनाना और चीज़ों में डालना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है अब। यहाँ पे भी इनको फ्रीज़ करने के लिए हम रख देंगे। अच्छा नो फ्रोस्ट फ्रिज का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप लोग अब लेना चाहते हैं तो नो फ्रोस्ट ही लेना। यहाँ पे मटर का दाना भी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकता, मतलब एक एक दाना करके वो निकलता है। यहाँ पे जी मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मैं आइंदा कमीज शलवार में ही आपके सामने आऊँगी, बट इंशाल्लाह इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं नॉर्मल कपड़ों में कमीज शलवार में ही आऊँगी। पता है क्या, जब मैं ट्राउज़र शर्ट में होती हूँ ना तो मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ। जब मैं कमीज शलवार में होती हूँ तो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है, ऐसे हैवी हैवी सा लगता है। अब ये टाइम था सहरी का, सहरी को मैं उठी क्योंकि मैंने नमाज़ भी पढ़ी और फिर उसके बाद जी मैंने दूध निकाला, चीज़ें निकाली। कपड़े आपको वही इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि मैं ट्राउज़र शर्ट में होती हूँ, वीडियो के लिए जस्ट मैं कमीज शलवार में आ जाती हूँ।
तो ये सहरी का टाइम था। इस टाइम पे अगर आप सहरी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा। यकीन करें, मतलब इतनी रात को उठना और फिर सबके लिए बनाना, मेरे ख्याल में रोज़ेदार जो है ना, रोज़ा रख के सहरी जब बनाते हैं उनको डबल ट्रिपल सवाब मिलता है। बट ये आजकल के ही क्लिप्स हैं। इसके बाद जी मेरे घर में तंदूर से ही पराठे आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब डेली के 2 सिपारे पढ़ना और फिर सहरी में ये बनाना, पराठे बनाना, बड़ा ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। और साथ कोई हेल्पर भी नहीं होता था किचन में। सहरी की टाइम पे मैं अकेली ही होती हूँ, क्योंकि मुकद्दस सो रही होती है, उसको उठाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो अब मैं यहाँ पे पराठे बना लूँगी। मैंने कहा बच्चू जी पराठे खा लो। अच्छा, मेरे बच्चे ना घर के पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और आप लोग बताना, आप लोगों के रमज़ान किस तरीके से जा रहे हैं, सहरो अफ्तार कैसी जा रही है, तैयारियां ज़ोर शोर पे हैं, ईद की तैयारियों की तरफ आप लोग आए हैं या नहीं आए। अब तक रमज़ान ही चल रहा है। पता है क्या, रमज़ान के ना 10 रोज़ों तक ज़ोर होता है। 10 के बाद जी बिल्कुल रमज़ान नॉर्मल लगते हैं, लगता ही नहीं है कि हमारा रोज़ा है या नहीं है। और सहरो अफ्तार भी बहुत सिंपल होने लग जाता है। ये शुरू के कोई 10-15 रोज़े होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है अफ्तारी का, सहरी का। तो अच्छा, मैं तो हमेशा ही, मतलब मेरे घर में ना पूरे रमज़ान में अहतमाम होता है। जस्ट उन दिनों में नहीं होता जिन दिनों में हम ईद की शॉपिंग में लगे हों या वो करते हैं, ऐसे बिज़ी हों। ऐसे तो ईद की शॉपिंग मेरी इन दिनों में स्टार्ट हो जाती थी, रमज़ान के शुरू के अशरे में, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा रश होती थी। तो इस दफ़ा मेरा कोई ख़ास मूड नहीं है शॉपिंग करने का, दिल ही नहीं कर रहा। मतलब पता नहीं क्यों, शायद मेरे भांजे की जो डेथ हुई है उसकी वजह से बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं बन रहा बाज़ार जाने का, शॉपिंग करने का। तो बट बच्चों के लिए थोड़ी बहुत कर लूँगी। और बस इसके बाद जी हूर बना रही है अपना चीज़ ऑमलेट, और हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बनाई। उन्होंने कहा पराठा नहीं बनाना मेरे लिए। मेरी रोटी जब फुल डन हो जाती है ना, तब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाती हूँ ताकि मेरा दिल ख़राब नहीं हो। ये जो आपको मैं इतनी मोटी मोटी अभी नज़र आ रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह कमिंग सून रमज़ान के बाद जी आप लोग भी अच्छी तरह खा लें, पी लें, और हम करेंगे डाइटिंग और जिम करेंगे। और बहुत ही अच्छा मील प्लान मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या आप लोगों ने खाना है और किस तरीके से आपने अपना वेट कम करना है। यकीन करें, मुझे ज़रा चुटकी भर भी टेंशन नहीं है कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो क्योंकि मुझे पता है कि वेट किस तरीके से वापसी कम करते हैं। मुझे ज़रा चुटकी भर भी टेंशन नहीं। और मुझे तो अच्छा लगता है कि जब मोटिवेशन ही आपको तब मिलती है जब आप फुल मोटे हो जाएं और फिर पतले हों। मेरे हस्बैंड अक्सर जब भी मैं खा रही होती हूँ, वो मुझे मैकडोनल्ड में मैंने 2 बर्गर क्या खा लिए, अभी तक मुझे उसके ताने मिलते हैं कि मैकडोनल्ड में तुम जाती हो, इतना खाती हो, घर में पराठा खाती हो, ये खाती हो, वो खाती हो। मैंने कहा देते रहें ताने। रमज़ान में मैंने सही अच्छी अच्छी खुराक लेनी है, और रमज़ान के बाद जी मैं अपनी वापसी से रूटीन में आ जाऊँगी। अच्छा, चीज़ पराठा ना हूर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बनता ही हूर की ख्वाहिश पे और हूर के लिए है। मन्नत जो है सिंपल सा खा लेती है ऑमलेट, और ज़ैफ़ा भी सिंपल ही खाता है। हूर जो है ना थोड़ी सी चूज़ी है, उसके लिए बन रहा था चीज़ पराठा। मैंने उसको कहा इसमें सोची चीज़ डाल देती हूँ या नगेट्स डाल देती हूँ। नहीं भाई, हूर ने जो खाना है वो खाना है। तो साथ साथ मैं पानी भी पीती जाऊँगी। पानी आपने लाजमी पीना है ताकि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहे। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़। सहरी के बाद हमारा ये काम होता है। जितना तुम बाहर खजल होते हो ना, जितनी तुम बाहर कोशिश करते हो, जितने तुम बाहर धक्के खाते हो, इतनी कभी कोशिश तुम दुआ में अपने अल्लाह के सामने करो, पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे। वो कह रहा मांगो, वाइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मांग, कभी ये गुमान ना करना जी मैं गुनाहगार हूं। वो कहता गुनाहगार तू है, लेकिन मैं तो रहीम हूं ना, तू गुनाहगार है।